पत्रकार साथियों, भाई और बहनों, हमने सोमवार को एक सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी जिसमें दिल्ली सरकार की नाकामियों के खिलाफ दिल्ली सरकार को एक्सपोज करने के लिए तथ्यों सहित बात रखी थी। आप सब लोगों से पूरी उम्मीद है कि जो वास्तव में दिल्ली के अंदर जिसके कारण से संकट हुआ उसको जनता के बीच ले जाने में हम लोग सफल होंगे आपके माध्यम से। दिल्ली में इस कोरोना संकट के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा। जिस तरह दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन, अव्यवस्था, अनियमितता दिल्ली सरकार करती रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार बयानबाजी करते रहे और वो जिस समय दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही थी, जब भारत सरकार ने उनका 478 एमपी कोटा किया, उस समय वो 590 की डिमांड कर रहे थे। जब 590 किया तो 700 एमपी की डिमांड कर रहे थे। जब 700 एमपी किया तो 976 एमपी की डिमांड कर रहे थे, जबकि असलियत कुछ और थी। असलियत ये थी कि उनका प्रबंधन ही ठीक नहीं था और उस ऑक्सीजन के खराब व्यवस्थाओं के सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन की खराब व्यवस्थाओं का खामियाजा दिल्ली की जनता ने भुगता है। दिल्ली की जनता ने जो दर्द झेला है और जो ऑक्सीजन संकट को लेकर तमाम मौतें हुई हैं, जो मुख्यमंत्री अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे, एक लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और ऑक्सीजन व्यवस्था के कारण उन्होंने उन्हें दिल्ली के लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया और मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं किया उन्होंने। वास्तविकता ये थी कि जो सरकार 976 एमपी की डिमांड कर रहे थे, वो पूरे देश की हम बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां लगभग 80,000 के आसपास केसेस थे, वहां पर उनको 250-300 एमपी ऑक्सीजन से वो उनके इलाज हो रहा था। लेकिन दिल्ली सरकार को 433 एमपी मिली, 590 कोटा होने के बाद वो उठा नहीं पाए। और ये सारा जो मैस किया दिल्ली सरकार ने, जब हम पूरे देश के आंकड़ों की बात करें तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दिल्ली को ही मिली है। ये पर कैपिटा एलोकेशन जो दिल्ली को 60.98 एमपी सबसे ज्यादा, केरल को 6.4 एमपी पर 10,000 है ये, तमिलनाडु 18.74 एमपी, छत्तीसगढ़ 18.74 एमपी, हरियाणा 25.07 एमपी। और ये जिस समय जब ये पूरा मैच का सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, उस समय जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, उन्होंने कहा ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट की बात की, हैरानी की बात है कि ऑक्सीजन ऑडिट की माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करते ही दिल्ली सरकार ने जो 976 एमपी डिमांड कर रहे थे, अचानक से वो अपने डिमांड घटाकर 582 एमपी कर दी। मेरा सवाल है कि दिल्ली सरकार ने आखिर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, वैसे 976 एमपी से उनकी डिमांड घटकर 582 क्यों रह गई? इसका जवाब केजरीवाल ने। दिल्ली की जनता ऑक्सीजन ऑडिट चाहती है कि ऑक्सीजन ऑडिट होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इन कुव्यवस्थाओं के बीच में एक बहुत बड़ी बात ये देखने को मिली कि दिल्ली के अंदर लगातार इनकी सरकार के ऑफिसर्स, दिल्ली सरकार किस तरह से अव्यवस्था फैलाते रहे।
इनकी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, अस्पतालों को जो कंपनी ऑक्सीजन दे रही थी, आइनॉक्स कंपनी, जो 45 अस्पतालों को ऑक्सीजन दे रहे थे, उनको दिल्ली सरकार की तरफ से एक पत्र जाता है कि आप 45 नहीं, सिर्फ 17 अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। बाकी 28 अस्पतालों का कोई भी उन्होंने इंतजाम नहीं किया। और ये इसके कारण से कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई। खुद जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने कोर्ट में भी कहा कि ऑक्सीजन हमें समय पे मिल जाती तो हम जान बचा लेते। सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर राणा ने भी कहा, बत्रा हॉस्पिटल डॉक्टर एस गुप्ता ने भी कहा कि हमें ऑक्सीजन समय पे मिल जाती तो हम इन लोगों की जानें बचा लेते जो लोग ऑक्सीजन की कमी से मर गए। ये जो ऑक्सीजन के मामले में जितना भी दिल्ली सरकार ने अव्यवस्था की, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मालिक हैं केजरीवाल जी। बहुत पहले एक उघार सिनेमा कांड हुआ था, एक अर्पित होटल में आग लगी थी। इन दोनों ही लोगों के मालिकों को सजा मिली थी उनकी लापरवाही की वजह से। आज दिल्ली के मालिकों को इन मौतों का जिम्मेवार क्यों नहीं माना जाए, क्यों नहीं उनको सजा मिलनी चाहिए? इन सब मौतों का जिम्मेवार अगर कोई है तो स्पष्ट रूप से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार है। मैं एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये उस समय का वीडियो है जिस समय बत्रा हॉस्पिटल में और सब अस्पतालों में ऑक्सीजन का क्राइसिस इसके कारण उत्पन्न हुआ, जो दिल्ली सरकार का ऑर्डर था। और उसी समय भारत सरकार ने तुरंत ही, हमारे होम सेक्रेटरी ने तुरंत एक इनको पत्र लिखा और ये बताया उनको कि आप तुरंत ही ये जो आपने किया ये बिल्कुल गलत है और इसके कारण से बहुत सारी, मैं आपको पत्र का एक पैरा बताता हूं जो भारत सरकार के होम सेक्रेटरी ने लिखा दिल्ली सरकार को। It needs to be noted that Delhi government had directed INOX, one of the main supplier of oxygen, to supply 98 mg to 17 hospitals situated within Delhi, while INOX was supplying 105 mg to 45 hospitals situated within Delhi for a long time. Furthermore, alternative arrangement for the left out 28 hospitals were not properly. ये एक बहुत प्रमुख डॉक्यूमेंट्स है जो दिल्ली भारत सरकार के होम सेक्रेटरी ने दिल्ली सरकार के सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि आपने बिना 28 अस्पतालों में प्रॉपर इंतजाम किए बिना, उनका आपने सप्लाई का प्रॉपर चार्ट बनाए बिना उनकी सप्लाई क्यों काटी, और जिसके कारण से उन अस्पतालों में जो कैजुअलिटी हुई उनका जिम्मेदार दिल्ली सरकार क्यों नहीं है? ये सवाल आपके सामने मैं रखता हूं। और अब मैं एक वीडियो भी आपको मैं कहूंगा, एक वीडियो चलाएं जो बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर का वीडियो है, डॉक्टर एस गुप्ता जी का, वो भी दिखाएं, आपको सच्चाई सामने आएगी।